नमस्कार दोस्तों। आज विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक विपणन मिश्रण, अंग्रेजी में मार्केटिंग मिक्स के विषय में बात करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले विपणन मिश्र की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम इनके तत्वों को विस्तार से पढ़ेंगे, जिन्हें विपणन के 4P के नाम से जाना जाता है। यह टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके तत्वों को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि विपणन मिश्र है क्या। ठीक है। विपणन मिश्र की अवधारणा में एक तरफ ग्राहक होता है और दूसरी तरफ उत्पादक। फिर फर्म ग्राहक के साथ लेन देन करना चाहती है, परंतु लेन देन करने के लिए फर्म को एक उत्पाद या सेवा का विकास करना पड़ता है, यानी उसको डिज़ाइन देना, उत्पाद को डिज़ाइन देना, पैक करना, नाम देना, मूल्य तय करना, उसके बाद विज्ञापन द्वारा प्रचार करना और वितरण के माध्यम द्वारा ग्राहकों के बीच उपलब्ध कराना। ये सभी निर्णय विपणन मिश्र का भाग होते हैं। अब हम विपणन मिश्र के 4P के बारे में यानी 4Ps ऑफ मार्केटिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक खाका तैयार कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। तो विपणन मिश्र, सबसे पहले विपणन मिश्र के 4 तत्व होते हैं: उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। उत्पाद को बनाने में क्या क्या जरूरी होता है जो उत्पाद को प्रभावित करते हैं, वो ये चीज़ें हैं: उत्पाद मिश्रण, ब्रांड का निर्धारण, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग और लेबलिंग। इसी प्रकार मूल्य का निर्धारण करने में मूल्य की रणनीतियाँ जरूरी होती हैं। इसी प्रकार स्थान में भी होता है और संवर्धन यानी प्रमोशन में भी इसी प्रकार होता है। इन सबको हम अगर एक लाइन में कहें तो कौन सी चीज़ कितने रुपए में, कहाँ पर, कैसे बेची जाए कि लाभ हो, यानी कौन सी चीज़ यानी उत्पाद, कितने रुपए में यानी मूल्य, कहाँ पर यानी स्थान, कैसे बेची जाए यानी लाभ हो यानी संवर्धन। तो सबसे पहले हम उत्पाद को जानेंगे। उत्पाद ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उन्हें प्रदान किए जाने वाले मूर्त या अमूर्त उत्पादों को दर्शाता है। मूर्त या अमूर्त, मूर्त यानी वह उत्पाद जिन्हें हम छू सकते हैं, अमूर्त यानी वह सेवाएं होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उत्पादक या निर्माता या विपणनकर्ता अधिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए या अपने प्रतिस्पर्धी पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पाद में अधिक से अधिक उपयोगिताएं जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अब उत्पाद मिश्रण को देखते हैं। उत्पाद मिश्रण, विपणन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन तत्वों को कितनी भली भांति रूप से मिश्रित किया जाए कि ग्राहक के लिए इनका महत्व बढ़ जाए, यानी ग्राहक की नज़र में इनका महत्व बढ़ जाए तथा बिक्री और लाभ का उद्देश्य पूरा हो सके। जब ग्राहक की नज़र में इनका महत्व बढ़ जाएगा तो संभव या तो ऑटोमेटिक यानी नॉर्मल ही, नेचुरली ही बिक्री होने लगेगी और लाभ का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्पाद मिश्रण के महत्वपूर्ण अंग के विषय में। तो उत्पाद मिश्रण के महत्वपूर्ण अंग निम्न हैं: ब्रांड का निर्धारण, पैकेजिंग, लेबलिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड निर्धारण। इसको हमने पुराने वीडियो में भी बताया है, चलिए फिर भी थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ। ब्रांड निर्धारण, ब्रांड ग्राहक के अंदर विश्वास पैदा करता है जिस पर ग्राहक
बिना किसी झिझक के भरोसा करता है। ब्रांड एक उत्पाद की पहचान होता है। यह एक नाम, चिन्ह या डिज़ाइन के रूप में होता है। ब्रांड का निर्धारण न केवल विक्रेता या उत्पाद को पहचानने के लिए किया जाता है, बल्कि उत्पाद को प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की तुलना में श्रेष्ठ बनाने के लिए भी किया जाता है। ब्रांड के कुछ गुण होते हैं, जैसे छोटा और सरल होना चाहिए, जिससे लोग आसानी से याद कर सकें। सुझावात्मक होना चाहिए, यानी जैसा उसका नाम हो वैसा उसका काम भी होना चाहिए। बोलने में आसान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको बोलने में अचरज ना महसूस हो, असमंजस ना स्थिति ना पैदा हो, इसलिए वह आसानी से उसका उच्चारण कर सकें, ऐसा नाम होना चाहिए। और एक यूनिक नाम होना चाहिए कि अगर एक बार कोई व्यक्ति या उपभोक्ता या ग्राहक उसको पढ़ ले तो हमेशा के लिए उसको याद हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब ब्रांड निर्धारण से विपणनकर्ता को लाभ, मतलब कैसे लाभ प्राप्त करता है विपणनकर्ता ब्रांड निर्धारण से। तो विपणनकर्ता प्रतियोगियों के उत्पाद से अपने उत्पाद का विभेदीकरण करके, यानी जब ब्रांड का निर्धारण हो जाता है तो प्रत्येक फर्म अपने प्रतियोगी के उत्पाद से अपने उत्पाद को अलग कर लेती है, यानी कि उसमें थोड़ी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि उस पर उसके उत्पाद पर उस कंपनी के ब्रांड या यानी नाम या चिन्ह या डिज़ाइन कुछ होगी, जिससे उसका उत्पाद एक अलग तरीके से दिखने लगता है। विज्ञापन अधिक प्रभावी बनाता है। उच्च मूल्य का वसूलना, यानी विज्ञापन अधिक प्रभावी बनाता है, यानी जब किसी ब्रांड को लेकर विज्ञापन किया जाता है तो और ज़्यादा लोगों के अंदर इस बात का भरोसा हो जाता है कि यह बहुत अच्छा है। और जब लोगों के अंदर उसके प्रति गुडविल यानी ख्याति यानी पैदा होने लगती है, कि विश्वास पैदा होने लगता है, तब हम किसी भी उत्पाद से उच्च मूल्य को वसूल सकते हैं। उसके बाद ब्रांड निर्धारण से ग्राहकों को क्या लाभ होते हैं। ग्राहकों को आसानी से अपने उत्पाद को चुनने में सहायता करता है, यानी उनको ढूंढना नहीं पड़ता है या नहीं कहना पड़ता है कि यह दिखाओ वह दिखाओ। वह सीधे एक नाम या ब्रांड या चिन्ह जो भी हो उसका नाम लेकर या उसको बताकर आसानी से उत्पाद को चुन सकता है या खरीद सकता है। और ब्रांड से उसको उसकी गुणवत्ता में विश्वास होता है, और ब्रांड से ही उसके विश्वास का स्तर भी बढ़ता है। अब दो हैं पैकेजिंग और लेबलिंग। तो बात करते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग से अभिप्राय पैकेटों, लपेटने वाला कागज और डिब्बों इत्यादि की व्यवस्था से है, जिन्हें उत्पाद को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं: प्राथमिक पैकेज, गौण पैकेज, परिवहन के लिए पैकिंग। ठीक है, तो प्राथमिक पैकेज यानी उत्पाद की तुरंत पैकिंग से है, जैसे साबुन का कवर जो उसे चिपका हुआ होता है अंदर। उसके बाद गौण पैकेज, ये अतिरिक्त पैकिंग होती है जो उसको सुरक्षा देती है, जैसे साबुन को रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गत्ते का डिब्बा। और तीसरा होता है परिवहन के लिए पैकिंग, यानी उसे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है कि उत्पाद को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो जल्दी से। इसके बाद पैकिंग का महत्व क्या है। पैकिंग के अनेक महत्व हैं, तो हम जानते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में वृद्धि, क्योंकि पैक उत्पाद में मिलावट के अवसर कम होते हैं। आकर्षक पैकिंग ग्राहकों को आकर्षित करती है। पैकिंग के ढंग से ग्राहक वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में अनुमान लगा सकता है। अगर पैकिंग खराब हो या अच्छी ना हो तो लोग उस पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं और उसको खरीदते भी नहीं हैं। पैकिंग से किसी उत्पाद को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
और पैकिंग के कार्य क्या होते हैं? पैकिंग के कार्य होते हैं, सबसे पहला सुरक्षा प्रदान करता है, फिर आसानी से पहचाना जा सकता है, पहचान में हो सकता है, और सुविधा होती है उनको ढूंढने में, लाने में, ले जाने में, और संवर्धन यानी उसको आसानी से बेचा जा सकता है। अगर अच्छी और आकर्षक पैकिंग होगी तो आसानी से ग्राहक उसको खरीद लेगा। अब बात करते हैं उत्पाद मिश्रण के महत्वपूर्ण अंग लेबलिंग के बारे में। लेबलिंग से अभिप्राय पैकेज पर पहचान चिन्ह अंकित करना। लेबल सूचना का स्रोत होता है। यह उत्पाद का नाम, निर्माता का नाम, उत्पाद के तत्व, समापन और निर्णय की तिथियां, प्रयोग के लिए सामान्य निर्देश, भार, मूल्य इत्यादि जैसी सूचनाएं प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक लेबल पर पूरी दी हुई होती हैं। अगर आप किसी भी कोई भी औषधि या कोई दवाई या कोई सिरप को उठाकर देखें तो उस पर ये उसके लेबल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेबल द्वारा किए जाने वाले कार्य, यह सूचना का स्रोत होता है। इससे उत्पाद को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेबल से उत्पाद को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, यानी जब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ें एक साथ होती हैं तो उनको लेबल के द्वारा छांट कर अलग रख लिया जाता है। आकर्षक और रंगीन लेबल ग्राहक को लुभाते हैं। कुछ उत्पादों पर वैधानिक चेतावनी देना कानूनी रूप से ज़्यादा होता है, ज़रूरी होता है। यानी कि जैसे सिरप या दवाई है तो उस पर दिया जाता है कि इसको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में लें। धन्यवाद।